लोकसभा चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आई है और ये खबर ऐसी है जिसने न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में सियासी हलचल मचा दी है। दरअसल महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी को लेकर चल रही चाचा भतीजे की लड़ाई में भतीजे अजीत पवार ने बाजी मार ली है और चाचा शरद पवार को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा है। बता दें, चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को असली एनसीपी माना है। चुनाव आयोग ने कहा है कि तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अजीत पवार गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी माना गया है। चुनाव आयोग ने आगे कहा कि अजीत पवार को ही पार्टी का नाम एनसीपी इस्तेमाल करने का अधिकार है और उसी के पास चुनाव चिन्ह भी रहेगा। आपको बता दें कि 10 से ज्यादा सुनवाई के बाद अजीत पवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का नाम और चिन्ह मिला। 6 महीने से ज्यादा समय तक चली 10 से ज्यादा सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विवाद का निपटारा किया और अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के पक्ष में फैसला सुनाया। इस फैसले में आयोग ने शरद पवार बनाम अजीत पवार गुट मामले में 147 पेजों का आदेश दिया। इस आदेश में आयोग ने दोनों गुटों की तमाम बातों और सबूतों का विश्लेषण किया है। आयोग ने सभी दस्तावेजी सबूतों का विश्लेषण कर कहा है कि इससे साफ है कि अजीत गुट का पार्टी और पार्टी के अलावा संगठन पर वर्चस्व है। दोनों गुट के लोग ज्यादा भी है, इस वजह से पार्टी का नाम और निशान दोनों अजीत गुट को ही दिए जाते हैं। इसके साथ ही आयोग ने महाराष्ट्र से राज्यसभा की 6 सीटों के चुनाव के मद्देनजर शरद पवार गुट को चुनाव आचरण नियम 1961 के नियम 39 AA का पालन करने के लिए विशेष रियायत दी, जिसके तहत उन्हें बुधवार शाम 4 बजे तक नई पार्टी गठन के लिए 3 नाम देने को कहा गया है। वहीं जैसे ही चुनाव आयोग का ये फैसला सामने आया, वैसे ही ये सवाल उठ खड़ा हुआ कि अब एनसीपी का गठन करने वाले शरद पवार क्या करेंगे। तो बता दें कि आयोग के इस फैसले को अब शरद पवार गुट सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। शरद गुट के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्योंकि वही हमारी आखिरी उम्मीद है। ये हमारी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाएगा। हमें शरद पवार के पीछे मुस्तैदी से खड़े होना है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि शरद पवार ने जमीनी स्तर से इस पार्टी को खड़ा किया था और कई नेताओं की मदद की। कहा जा रहा है कि इस फैसले का असर महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के समक्ष अयोग्य ठहराए गए मामले की सुनवाई पर पड़ सकता है, क्योंकि इससे स्पीकर राहुल नार्वेकर का रास्ता आसान हो जाएगा।